नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिन्हा। मेरे चैनल सबसे बेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में जानेंगे जिसका नाम जॉनी लीवर है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैदा तो होते हैं गरीबी में, निराशा में, ऐसी स्थिति में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उस गरीबी और निराशा के तूफान का सामना करके आगे निकल जाते हैं और दुनिया में अपना नाम कायम करते हैं। उसी में एक नाम जॉनी लीवर का भी आता है, जिसको दुनिया कॉमेडी किंग या कॉमेडी के स्टार के नाम से जानती है। लेकिन कोई इस स्टार के उस काले भूतकाल की बातें नहीं जानता जिससे निकलकर यह इतना बड़ा स्टार बना। अगर बॉलीवुड में कॉमेडी स्टारों की बात की जाए तो जॉनी लीवर का नाम सबसे पहले आता है। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला। इसका जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ। इनके पिता का नाम प्रकाश राव जनुमाला और मां का नाम करुणम्मा जनुमाला है। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी मुंबई में काम करते थे। यह भी अपने माता पिताजी के साथ मुंबई चले आए। इनका बचपन मुंबई के धारावी की झोपड़पट्टी में बीता। उनकी 3 बहनें और 2 भाई है। बचपन में पैसे की कमी के चलते जॉनी लीवर केवल 7वीं तक ही पढ़ पाए और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए पेन बेचना शुरू कर दिया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके घर का खर्चा नहीं चल पाता था और कभी कभी उनको भूखा ही रहना पड़ता था। अपनी गरीबी से वह इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया और ट्रेन की पट्टी पर जाकर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, तभी उनको अपनी बहनों का बड़ा ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, और वह तुरंत पट्टी से हट गए और घर वापस चले आए। उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इनके पिताजी काम करते थे। बचपन से ही इनको फिल्मी अभिनेताओं की मिमिक्री करने का बड़ा शौक था और कंपनी में भी वह अपने सहकर्मियों को मिमिक्री करके दिखाते थे। एक दिन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के एक समारोह के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नकल की। उस दिन से उसके नाम में लीवर जोड़ दिया गया, जिसके बाद उसका नाम जॉनी लीवर सभी लोग कहने लगे। वहीं से एक साथी ने उनको स्टेज शो करने का सुझाव दिया और वह स्टेज शो करने लगा, लेकिन इससे भी उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। उनके जीवन में सबसे बुरा दिन तब आया जब उनकी एक बहन की मौत हो गई और इनको स्टेज शो के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उनके घर में बहन की अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। किसी भी भाई के लिए इससे बुरा दिन कभी नहीं आ सकता। एक दिन वह स्टेज शो कर रहे थे, तभी उनको सुनील दत्त, प्रख्यात फिल्म निर्देशक और अभिनेता ने देखा और उनके अंदर की प्रतिभा को पहचान गए। सुनील दत्त जॉनी लीवर को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया। इसी फिल्म से जॉनी लीवर की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद फिल्म जलवा में नसरुद्दीन के साथ काम किया। 1993 में बाजीगर फिल्म में बाबूलाल के किरदार ने उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बनाया। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के भूमिका में देखे गए। जॉनी लीवर अब तक 350 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। वह सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। इसके अतिरिक्त वे मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष है। इसके साथ ही लगभग 190 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। जॉनी लीवर विवादों में भी रहे हैं। 8 दिसंबर 1998 को दुबई में दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के बेटे की जन्मदिन की पार्टी पर भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय गान का अपमान करने के लिए उन्हें 7 दिनों की कारावास की सजा सुनाई गई थी। जॉनी लीवर की पत्नी का नाम सुजाता है, पुत्र का नाम जेसी जनुमाला और पुत्री का नाम जेमी लीवर है। जॉनी लीवर ईसाई धर्म को मानते हैं। जब उनसे ईसाई धर्म के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया कि यह तो भगवान की इच्छा थी कि
मैंने ईसाई धर्म को अपनाया और हमेशा एक ही धर्म को मानता था। लेकिन एक घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मेरे बेटे को कैंसर की बीमारी बताई गई थी, तब मैंने अपने आप को असहाय महसूस करने लगा और अपने बच्चे की जीवन के लिए भगवान से मदद मांगता था, जिसके कारण फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपना संपूर्ण समय अपने बेटे की प्रार्थना के लिए लगा रहता था। जब 10 दिन बाद मैंने अपने बेटे का शारीरिक परीक्षण करवाया, तो चिकित्सक भी यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि कैंसर की बीमारी खत्म हो गई थी। वह मेरे नए जीवन की शुरुआत थी। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों की। सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड 1997 फिल्म राजा हिंदुस्तानी। उसके बाद फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड 1998 फिल्म दीवाना मस्ताना। उसके बाद फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड 1999 फिल्म दूल्हे राजा। और सर्वश्रेष्ठ जी सिने अवार्ड 2002 फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।